मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? भाई मेरे पास माँ है, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ये हमने कई बार सुना है, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गीतांजलि कुमार आपसे आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो इन्हीं लोगों से जुड़ा है, मम्मी और पापा से, माता और पिता से। एक माता पिता का अपने बच्चों के साथ कैसा रिश्ता, कैसा नाता रहता है, किस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करें, मतलब आजकल के टाइम्स में कैसी पेरेंटिंग होनी चाहिए, क्या किस तरीके से क्या वो करें जिनसे उनके बच्चे सब कुछ वो कर सकें जैसा वो चाहते हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये बच्चे जो हमारे हैं, हमसे आए हैं, लेकिन हमारे जैसे नहीं हैं, हमसे बहुत अलग हैं, हमसे बहुत जुदा हैं। वो अपने ख्वाब भी देखेंगे, वो शायद हमारे ख्वाबों को अपना लें और ना भी अपनाएं। सो हम उनको किस तरीके से बड़ा करेंगे, किस तरीके से हम उनके जीवन को उज्जवलित कर पाएंगे, किस तरीके से वो ग्रो करें, किस तरीके से हम उन्हें पढ़ाई कराएं, क्या एक्टिविटीज़ कराएं, इस तरह के अनगिनत सवाल आजकल के दिनों में हमारे मनों में उठ रहे हैं। बहुत सी शंकाएं भी हैं हमारे मन में। उसी टॉपिक को इसी टॉपिक पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि बच्चे छुटपन में माता पिता से जो सीखते हैं वो लाइफ टाइम उनके साथ रहता है। बहुत सारी वेल प्रूवन रिसर्च स्टडीज़ हैं न्यूरोलॉजी की जो ये बताती हैं कि शुरुआत से लेके पहले 6-7 साल तक ब्रेन जो है वो एक स्पंज की तरह होता है, हर तरह के इम्प्रेशंस को ले लेता है, हर तरह की लर्निंग को सोक कर लेता है। तो उम्र के शुरुआती साल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या एज पेरेंट्स हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि शुरुआती सालों में हम अपनी डीलिंग्स अपने बच्चों के साथ कैसे करते हैं, हम उन्हें क्या बतला रहे हैं, और बतलाने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या दिखला रहे हैं। Because it is not only talking, it is walking the talking. So let's not talk more, but let's walk more. Walk of your talk. मतलब जो आप कहते हैं वो बच्चे वो तो सुनते हैं, लेकिन चुपचाप वो आपको देख भी रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत सुंदर बन जाएं। सुंदर कैसे? मतलब हर अच्छी बात उनमें आ जाए, वेल मैनर्ड हो जाएं, वेल कल्चर्ड हो जाएं, डिसेंट हो जाएं, वेल एडुकेटेड हो जाएं, क्लास में फर्स्ट आएं। क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या हम ऐसे थे? कहीं ना कहीं एक बड़ी ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है बच्चों की लेना। मुझे मालूम है आप मेरी बात से शायद इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन ये एक रियलिटी है। इस रियलिटी को मानना होगा कि बच्चे अलग अलग पर्सनैलिटीज़ लेके पैदा होते हैं। हमारे घर में 2 बच्चे भी हैं, अगर हमारे 2 या 3, तो जैसे हाथ की उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे बच्चों की पर्सनैलिटीज़ बराबर नहीं होंगी। किसी बच्चे को क्या पसंद है तो दूसरे बच्चे को दूसरा पसंद है। मतलब एज पेरेंट्स हम 2 बच्चों को एक जैसी डीलिंग्स नहीं दे सकते। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लव एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉजिक। सो लव एंड लॉजिक इन पेरेंटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को भरपूर प्यार दीजिए, लेकिन प्यार और दुलार के साथ बच्चों को समझदारी भी दीजिए। समझदारी दिखला के देंगे। हमारे घरों में एक रूटीन्स का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे उन रूटीन्स को पिक करते हैं। शुरुआती सालों में तो बहुत ज़रूरी है कि एक फिक्स टाइम पे बच्चा सोए, बच्चा जागे, बच्चे का खाने का टाइम है, बच्चे का नहाने का टाइम है, बच्चे का खेलने का टाइम है। हाँ, जब हम खाना खाने और खेलने की बातें करते हैं तो बहुत ज़रूरी लगता है मुझे ये कहना कि आप उनको खाना कैसे खिलाते हैं। आप खाना खिलाने से मेरा मतलब ये है कि आप उनको ज़मीन पे बैठ के खिलाएं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खिलाएं, उनकी स्पेशल चेयर पे बैठ के खिलाएं, बेडरूम में खिलाएं, लेकिन टेलीविज़न के बिना खिलाएं, आईपैड के बिना खिलाएं, मोबाइल के बिना खिलाएं। क्या ये कर पाएंगे आप? ये करना बहुत लाजमी है, क्योंकि जब आपने खाने और बच्चे के बीच में कोई तीसरी चीज़ ले आए तो बच्चे का खाने से कभी प्यार नहीं बन सकता।
बच्चे को खाने का स्वाद भी नहीं आता। मुझे अपना ज़माना याद आता है जब हम माँ के मुँह से कहानियाँ सुनते थे, नानी के मुँह से कहानियाँ सुनते थे, और उन कहानियों में ढेर सा प्यार जाता था। एक गराई मेरी, एक गराई नानी की, एक गराई माँ की, एक गराई भाई की, और पता ही नहीं चलता था कब एक पराठा ख़त्म भी हो जाता था और दूसरे पराठे की भी उत्सुकता रहती थी, क्योंकि पापा का हिस्सा रह गया, क्योंकि नाना का हिस्सा रह गया। मतलब उस दुलार में हम खाना आराम से खा लेते थे। वो दुलार हमें डाइवर्ट नहीं करता था जो आजकल के कार्टून्स और पोएम्स कर देते। पूरा ज़माना पड़ा है पोएम सीख लेंगे, चाहे वो ट्विंकल ट्विंकल हो या मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। बहुत टाइम पड़ा है कि वो कोई भी कहानियाँ देख लें, लेकिन अभी उनका एक इंसानी नाते को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। जो इंसानी नाते की गर्मजोशी है, उस गरमाइश से जो बच्चे को एक सपोर्ट और रीअश्योरेंस मिलती है, वो मिसिंग है, वो बहुत ज़रूरी है। शुरुआती सालों में प्लीज़ अपने बच्चों को किसी भी किस्म की डाइवर्शन से दूर रखिए। अब तो आजकल कोरोना के दिनों में तो हम सफ़र नहीं कर रहे, लेकिन मुझे आज भी याद है कुछ महीनों पहले जब मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो रात को 2:30 बजे एसी के कैबिन में एक बत्ती जलती हुई महसूस होती है। बत्ती जल रही है और मैं ऊपर देखती हूँ, क्योंकि मैं नीचे की सीट में हूँ, और मेरे जो ऑपोजिट वाली ऊपर की सीट में एक मम्मा के साथ उसका बेबी है, और मम्मा ने अपना मोबाइल उस बेबी को दिया हुआ है, और बेबी एक टक उस मोबाइल को देख रहा है। मैंने उस माँ को आवाज़ लगाई, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? बोली सॉरी आप डिस्टर्ब हो गई। मैंने कहा चलिए मैं तो जो डिस्टर्ब हुई सो हुई, लेकिन आप कर क्या रहे हो? बोली मेरी बच्ची सो नहीं रही, वो रोए ना, आवाज़ ना करे, तो मैंने उसको मोबाइल दे दिया। आप बताइए क्या ये सही है? उन्होंने मेरे डिस्टर्बेंस का तो ख्याल कर लिया, लेकिन एट व्हाट कास्ट? बच्चे की निगाहें मोबाइल से गड़ गई। बच्चा मोबाइल के साथ साथ उसके कान में हेडफोन्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि अब वो सुन रहा है। क्या सुन रहा है वो बच्चा मुझे नहीं मालूम, देख भी रहा है। क्या खुराक मिल रही है उसकी आंखों और कानों को? और फिर हम गिला करें कि हमारे बच्चे टिक के नहीं बैठते, हमारे बच्चे याद नहीं कर पाते, जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं, ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ऐसी शिकायतों की फहरिस्त आपकी तैयार हो जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। मैंने उस माँ से कहा कि प्लीज़ मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी, आप इसके कान से ये उतारिए और मोबाइल को रखिए। कहती मैडम बड़ी ज़ोर से रोएगा। मैंने कहा रोने दीजिए, रोने से उसकी लंग्स खुल रहे हैं, रोना भी ज़रूरी है फॉर सम टाइम। और मैं तो डिस्टर्ब नहीं होने वाली, और इस कैबिन में तो इस वक्त आप और मैं, चलेगा। अब ये हौसला बड़ा ज़रूरी है, पेशेंस बड़ी ज़रूरी है। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं ना, तो पेरेंटिंग के साथ एक ही लफ्ज़ जुड़ता है, पेशेंस, इत्मीनान। कर पाएंगे हम कि वो आधा घंटा रोता है या 15 मिनट रोती है? कैसे हम उनका दिल बहलाएंगे? पहले भी तो बहलाया जाता था ना। हाँ, अब हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें सब कुछ जल्दी करना है, तो हमें लगता है इसको देखेगा, इसको साथ खेलेगी तो भूल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इत्मीनान से दिल बहलाइए, कुछ बातें करें उनके साथ, वो आपको सुनेंगे। आप डिफरेंट आवाज़ों से उनसे बात करेंगे, वो आपकी बातों में उनका मन बहल जाएगा और वो रोना भूल जाएंगे और शायद सो भी जाएंगे। वो जो कहानी सुलाने का चलन था, उसको अपने घरों में वापस ले आइए। कहानियाँ तो हम बड़ों को भी अच्छी लगती हैं, तो बच्चों की क्या बिसात है। छोटी छोटी सी कहानियाँ, मैं चैलेंज करती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स को कि आप एक कहानी को 10 दिन नए रूप में, हर दिन नए रूप में सुना सकते हैं। चलिए चैलेंज मंजूर, करके देखिएगा। कैरेक्टर बदल के देखिए, कैरेक्टर वही रखिए, एंडिंग बदल के देखिए, बीच में कॉन्सेप्ट चेंज कर दीजिएगा, एक नया प्लॉट ले आइएगा। आप एक ही कहानी को 10 दिन 10 नए रूपों में सुना सकते हैं और बच्चे बोर नहीं होंगे। और फिर बच्चे आपको कहानी सुनाएंगे, फिर बच्चे नए रूप में सुनाएंगे। मतलब हमें एक कहानी 1 महीने तक काफ़ी है। तो इस तरह के अंदाज से बच्चों को बड़ा करके देखिए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों को बड़ा करते करते आप अपना बचपन दोबारा जी लेंगे। और ये पैकेज डील तो बहुत अच्छी है कि हम बड़ों को फुर्सत नहीं मिलती है अपनी जीवन की कश्मकश में, तो ये मौका मिल जाए कि हम भी बच्चे बन जाएं और बच्चों की तरह एक बेखुदी की हंसी हंस सकें, तो इससे बढ़िया डील क्या होगी। तो अपने घरों में बैठकर प्लीज़ एंजॉय कीजिए कहानी कहना और कहानी सुनना। धन्यवाद।